अक्सर हम सब अपने मन की शांति खोजते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इस खोज में कुछ चीजें हमारी मदद कर सकती हैं? बौद्ध धर्म में एक ऐसा ही बहुत शक्तिशाली और पवित्र साधन है माला। तो आज हम इसी के जरिए आत्मज्ञान की यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। मन की शांति की इसी तलाश में माला एक गाइड की तरह काम करती है, एक ऐसा जरिया जो हमें हमारे अंदर की सच्चाई के और करीब ले जाती है। हाँ, देखने में तो ये बस मोतियों की एक माला ही लगती है, लेकिन जो लोग ध्यान करते हैं उनके लिए ये मन को एक जगह टिकाने और अपनी साधना में गहरा उतरने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया है। तो आइए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर इन मोतियों के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। मतलब हर एक मोती, हर एक धागे का भी कोई अर्थ होता है क्या? देखिए, मालाएं ना मुख्य तौर पर दो तरह की होती हैं। एक है बुद्ध माला, जिसमें पूरे 108 मोती होते हैं। ये लंबे ध्यान सत्रों के लिए होती हैं ताकि मन की अशुद्धियों को दूर किया जा सके। और दूसरी होती है कलाई माला। इसमें 18 मोती होते हैं, जो बुद्ध के 18 प्रबुद्ध शिष्यों यानी अरहतों का प्रतीक हैं। ये छोटी होती हैं ताकि इसे आसानी से अपने साथ रखा जा सके। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर 108 ही क्यों? कोई और नंबर क्यों नहीं? ये संख्या हमारे मन की 108 अशुद्धियों का प्रतीक है, जिन्हें क्लेश कहा जाता है, जैसे गुस्सा, लालच, जलन, अज्ञान, ये सब। तो माला का हर एक मोती हमें इनमें से एक एक क्लेश को शुद्ध करने का एक मौका देता है। और हाँ, माला में आपको एक 109वां थोड़ा अलग सा बड़ा मोती भी दिखेगा। इसे गुरु मोती कहते हैं। इसका काम एक तरह से स्टॉप साइन जैसा है। ये हमें याद दिलाता है कि जाप का एक पूरा चक्कर हो गया है और अब थोड़ी देर रुककर चिंतन करने का वक्त है। तो अब जब हम माला की बनावट को समझ गए, तो सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मतलब असल प्रैक्टिस में होता क्या? इसका तरीका बहुत ही सरल और ध्यानपूर्ण है। माला को बाएं हाथ में आराम से पकड़ा जाता है, फिर अंगूठे की मदद से एक एक मोती को अपनी ओर खींचते हुए मंत्र का जाप किया जाता है। ये जो स्पर्श है और जो ध्वनि है, ये मिलकर एक बहुत ही शांत अनुभव बनाते हैं। तो जाप किस चीज का होता है? अभ्यास करने वाले हर मोती के साथ किसी सूत्र का पाठ कर सकते हैं, या कोई मंत्र जप सकते हैं, या फिर किसी बुद्ध के नाम का स्मरण कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे मन में एक सकारात्मक ऊर्जा और शांति भर जाती है। तो हमने ये तो देख लिया कि माला का इस्तेमाल कैसे करते हैं, पर अब समझते हैं इसके पीछे का क्यों। मतलब इस पूरी प्रक्रिया से होता क्या है? ये कैसे एक शारीरिक क्रिया से एक गहरे आंतरिक बदलाव की वजह बनती है? देखिए, असल में इस अभ्यास का सबसे बड़ा मकसद है एकाग्रता। हमारा मन एक जंगली घोड़े की तरह होता है, जो इधर उधर भटकता रहता है। यह अभ्यास उस मन को काबू में करने और जो बुरे अस्वस्थ विचार हैं उनकी जगह अच्छे स्वस्थ विचारों को लाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये इस लक्ष्य को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। यह अभ्यास हमारे बुरे कर्मों को, जिन्हें अकुशल कर्म कहते हैं, उन्हें धीरे धीरे कम करता है और अच्छे कर्मों को यानी कुशल कर्म को पैदा करता है। इस तरह हमारे काम धीरे धीरे आत्मज्ञान के रास्ते पर आ जाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो इस पूरे अभ्यास का अंतिम लक्ष्य यही है: मन का रूपांतरण करना, सकारात्मक कर्मों को बढ़ाना और आखिरकार निर्वाण के रास्ते पर आगे बढ़ना। और यहीं हम एक बहुत ही जरूरी और अंतिम बात पर आते हैं कि माला सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि इस आध्यात्मिक रास्ते पर यह एक बहुत ही सम्मानित साथी की तरह है। एक पवित्र धार्मिक साधन होने की वजह से माला के साथ हमेशा बहुत सम्मान से पेश आया जाता है। इसे साफ सुथरा रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई गहना या फैशन की चीज नहीं है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि कैसे एक इतनी साधारण सी हाथ में पकड़ी जा सकने वाली चीज हमें आत्मज्ञान जैसे इतने गहरे, इतने बड़े लक्ष्य की तरफ ले जा सकती है। इसका जवाब शायद यही है कि माला सिर्फ मोतियों की एक लड़ी नहीं है। ये असल में एक यात्रा है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर।